नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, दिल्ली में नगर निगम चुनाव है 4 तारीख को। 7 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा दिल्ली एमसीडी का कि कौन दिल्ली की कुर्सी पर बैठने वाला है, एमसीडी की कुर्सी पर बैठने वाला है। अब देखिए कि आज की रिपोर्ट में, आज के नगर निगम में हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली एमसीडी में इस वक्त क्या क्या चल रहा है। बीजेपी क्या आरोप लगा रही है एमसीडी पर, जो अरविंद केजरीवाल है वो क्या बोल रहे हैं, और साथ ही साथ बताएंगे कि इस वक्त चुनाव की तैयारियां कितनी हो चुकी है। दिल्ली में एमसीडी जो चुनाव है उसमें कितनी सीटें हैं, पूरा आपको ब्यौरा देंगे दिल्ली एमसीडी चुनाव का। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एमसीडी चुनाव, खाप ने की दिल्ली देहात को प्रतिनिधित्व देने की मांग। खाप पालम 360 ने एमसीडी चुनाव के संबंध में समस्त राजनीतिक दलों को सजग किया है। खाप के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि सभी राजनीतिक दल दिल्ली देहात को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। सोलंकी ने कहा कि परिसीमन के बाद एमसीडी के चुनाव में दिल्ली देहात की निर्णायक भूमिका होने वाली है। दिल्ली देहात से जुड़े अहम मुद्दे को प्रमुखता से सुनने और उनका समाधान करने का दल को ग्रामीण वोट देंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच होगा नामांकन। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त विजय देव का कहना है कि सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन किया जाएगा। सोमवार को बड़ी संख्या में नामांकन होने की उम्मीद है। ऐसे में सभी रिटर्निंग ऑफिसर, डीएसपी, ट्रैफिक पुलिस, निगम उपायुक्त व अन्य अधिकारियों को विशेष रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि ज्यादा भीड़ होने पर उम्मीदवारों को टोकन की सुविधा दी जाएगी, जिससे समय पर नामांकन करने पहुंचे सभी उम्मीदवारों को मौका मिल सके। 20,000 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया था। इससे पहले आपके टिकट पर एमसीडी का चुनाव लड़ने के लिए 20,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया था। पार्टी ने सभी आवेदकों का सर्वे कराया और स्थानीय लोगों से भी फीडबैक लिया था। शनिवार शाम पीएससी की अहम बैठक हुई। इसमें सीट के आधार पर आवेदकों की मजबूती और कमजोरी का आकलन किया था। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि मैराथन बैठक में के बाद ऐसे उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया गया जिनके जीतने की ज्यादा उम्मीद है। कांग्रेस से हाल में ही आप में शामिल हुए मुकेश गोयल, एन राजा, राजेश जोशी, अजीत यादव, गुड्डी देवी सहित अन्य को टिकट दिया गया है। आपने जारी की 134 उम्मीदवारों की सूची। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार देर रात 134 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें बड़ी संख्या में पूर्व पार्षदों पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। वहीं उम्मीदवार के चयन में पार्टी ने जमीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह दी है। शुक्रवार देर शाम आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में उम्मीदवारी की सूची के अंतिम रूप पर दिया गया है। पार्टी का दावा है कि 90% उम्मीदवार पुराने कार्यकर्ता हैं। पार्टी का कहना है कि शनिवार को दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। इसमें बचे सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम होंगे। नामांकन केंद्रों पर भी होंगे सभी जरूरी इंतजाम। सभी नामांकन केंद्रों पर भीड़-भाड़ होने की संभावना को देखते हुए सोमवार को पूरा इंतजाम होगा। नामांकन पत्र जमा करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी और उनके साथ कई एआरओ ड्यूटी पर लगाए जाएंगे। सभी केंद्रों पर पर्याप्त पार्किंग सुविधा, बैठने का इंतजाम, प्रकाश की व्यवस्था, पीने का पानी, शौचालय इत्यादि व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। इनके अलावा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती होगी। नामांकन केंद्रों के आसपास की सड़कों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त यातायात पुलिस बल भी तैनात किए जाएंगे। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली के सभी जिला पुलिस कार्यालयों को इस संबंध में उचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पिछली बार भी दिल्ली के 3 निगमों में चुनाव में करीब 2800 प्रत्याशियों ने किया गया था नामांकन। पिछली बार दिल्ली के तीनों निगमों के चुनाव के लिए करीब 2800 प्रत्याशियों ने नामांकन किए थे। इस बार यदि इसी प्रक्रिया के नामांकन हुए तो सोमवार को करीब 12 से 14 घंटे नामांकन लग सकते हैं, क्योंकि नामांकन के लिए दिल्ली में 68 केंद्र बनाए गए हैं। एक केंद्र पर यदि करीब 40 प्रत्याशी नामांकन करते हैं तो एक प्रत्याशी के नामांकन में करीब 15 से 20 मिनट लगता है। इस तरह एक नामांकन कार्यालय पर 12 से 14 घंटे तक नामांकन होना इस बार तय है। शनिवार व रविवार तक सभी प्रत्याशियों के नाम होंगे घोषित। एमसीडी चुनाव में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ बसपा, सपा, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, स्वराज इंडिया और सैकड़ों निर्दलीय प्रत्याशी हिस्सा लेने को तैयार हैं। शनिवार व रविवार तक सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित हो जाएंगे। 250 वार्डों के लिहाज से देखें तो दिल्ली में 3 बड़े राजनीतिक दलों के इस तरह से 750 प्रत्याशी, इन प्रत्याशियों के पीछे उतारे जाने वाले डमी प्रत्याशी, अन्य राजनीतिक दलों के सैकड़ों प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी एक ही दिन सोमवार को पर्चे भरेंगे। इस तरह कुल हजारों प्रत्याशी निगम चुनाव के लिए एक ही दिन में पर्चे भर सकते हैं।
सोमवार को नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख। ऐसे में नामांकन कार्यालयों में साफ किया है कि सोमवार को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक जो प्रत्याशी नामांकन कार्यालय पर पहुंच जाएगा उनके पर्चे भरे जाएंगे। 3 बजे के बाद नामांकन कार्यालयों के गेट हर हाल में बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान नामांकन कार्यालयों में प्रतिनिधियों के उचित इंतजाम होंगे। साथ ही साथ कार्यालय के भीतर व बाहर सुरक्षा की चौकस व्यवस्था भी होगी ताकि किसी भी प्रत्याशी को पर्चा भरने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस मामले में एक रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि सोमवार को एक साथ ही भारी संख्या में प्रत्याशियों के नामांकन भरने के अधिक व्यवस्था रहने की संभावना है। तो देखा कैसे आपने कि भाजपा पर अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगाते हुए आए हैं। अब इन आरोपों का सिलसिला कहां जाकर खत्म होगा? क्या अगर जीत के बाद अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली एमसीडी में जीत जाते हैं तो ये जो आरोपों का सिलसिला है क्या वो खत्म हो जाएगा? देखना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल।